Let us solve this problem. So what does this problem says us? Two stones are thrown vertically upwards simultaneously with initial velocities u1 and u2 respectively. यानी दो पत्थर लिया है किसी ने और उसने ऊपर थ्रो किया है, सीधा एकदम ऊपर सीधा थ्रो किया है with initial velocities u1 and u2. इनिशियल वेलोसिटी दोनों पत्थर का u1 है, पहले पत्थर का u1 दूसरे पत्थर का u2. So to prove that height reached by the pathar stone should be in the ratio u1 square and u2 square. Okay, s1 is to s2 is equal to u1 square is to u2 हमें ये प्रूफ करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे? चलो जो हमें दिया गया है उसी को हम एक पिक्चर में बना लेते हैं। तो हमारा पिक्चर ये ऐसा होता है दिखने में। सो ये है पहला पत्थर। पहला पत्थर को ऊपर में थ्रो करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी u1 है और फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि जब बॉल ऊपर जाएगा या फिर पत्थर ऊपर जाएगा तो ऊपर से एक बार नीचे तो आएगा ना। जब एकदम पीक में पहुंच जाएगा उसके बाद पत्थर खुद ब खुद नीचे आने लगेगा, ऊपर तो जाता नहीं रहेगा ना। तो फाइनली वो सबसे पीक में फाइनल वेलोसिटी उस पत्थर का 0 होगा और उसमें कितना हाइट है इसे हमने s1 ऐसे सोच लिया है। वी हैव टेकन इट फॉर आवर कन्वीनियंस। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन? सो उस पत्थर का एक्सेलरेशन कितना होगा? ऑब्वियसली पत्थर के ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा? ऑब्वियसली इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज द ग्रेविटी। सो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कितना होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ग्रेविटी होता कौन से तरफ है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी? ग्रेविटी का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर है, लेकिन हमने पत्थर कहाँ से थ्रो किया है? नीचे से ऊपर की ओर। तो ये ग्रेविटी के डायरेक्शन से उल्टा हुआ है, सीधा हुआ। सो ऑब्वियसली ग्रेविटी का डायरेक्शन हमारे थ्रो करने के डायरेक्शन से उल्टा हुआ। तो इसका मतलब है हमारा ये एक डी एक्सेलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि हमने बॉल ऊपर थ्रो किया है और ग्रेविटी उस बॉल को नीचे बुला रहा है। ये कोई गाड़ी ब्रेक मारने के जैसा है। हम गाड़ी ब्रेक मारते हैं, गाड़ी चलाते जाते हैं, लेकिन ब्रेक क्यों मारते हैं? क्योंकि ब्रेक का फोर्स ऑपोजिट टू द मोशन होता है। तो हमने डी एक्सेलरेशन में क्या किया है? एक्सेलरेशन को निगेटिव लिया है। इसी तरह यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम निगेटिव लेंगे, क्योंकि ये जो हमने थ्रो किया है वो ग्रेविटी के ऑपोजिट होता है। देयरफॉर वी कैन टेक एक्सेलरेशन एज माइनस जी। So you can easily take here a acceleration as a also. There is no harm in solving this problem, but this is what happens here. So similarly the same thing will happen with the second stone. एक जैसा ही होगा, उसे भी थ्रो किया जाएगा, उसका भी फाइनल वेलोसिटी 0 ही होगा, क्योंकि सेकंड पत्थर को भी तो नीचे तो आना ही है ना। एक बार तो अपने पीक में वो तो ऑब्वियसली एक बार 0 तो होना ही पड़ेगा उसे। तो उसके बाद वो कितना हाइट जाएगा इसे हमने S2 ऐसे ले लिया है। वी हैव टेकन इट, वी हैव अज्यूम्ड इट। सो उसके बाद इसका भी तो ग्रेविटी तो बदलने वाला नहीं है ना। एक पत्थर के लिए दूसरा ग्रेविटी, दूसरे पत्थर के लिए दूसरा ग्रेविटी, ऐसा तो होता नहीं है। ग्रेविटी मदर अर्थ इज सेम फॉर ऑल। सो यहाँ पर भी ऐसा ही है। एक्सेलरेशन इज माइनस जी, मतलब यहाँ पर भी एक्सेलरेशन माइनस जी ही होगा। माइनस जी हमने इसीलिए लिया है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम g से रिप्रेजेंट करते हैं। therefore we have taken it as minus g here because it is opposite to the direction of gravity. So let us now solve this problem. How to solve it? We will use the equation of motion. So how to use it? So let us see for the first stone. हमने पहले stone के लिए एक इसे solve किया है सबसे पहले। So for the first stone initial velocity is u1, final velocity is v1 which is equal to 0 मीटर पर सेकेंड। पीक में जाकर के वो 0 मीटर पर सेकेंड ही होगा। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? हमने इसे s1 ऐसे पकड़ लिया है। तो उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यहाँ पर a is equal to minus j because this is in the opposite direction of gravity.
Now we have the third equation of motion, v1 square equal to u1 square plus twice as1. वो सेम इक्वेशन है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. हमने यहाँ पर जस्ट v1 को v1 ही लिखा है यहाँ पर, और इसी तरह हमने उसका वैल्यू भी पुट किया है यहाँ पर. So v1 square equal to u1 square minus 2gs1, because a is equal to minus g, so माइनस प्लस मिलके ये माइनस हो जाएगा. तो u1 square equal to 0 स्क्वायर प्लस 2gs1. कैसे? क्योंकि हमने ये जो 2gs1 को है इस तरफ ले गया, तो v1 स्क्वायर प्लस 2gs1 हो जाता है. तो हमने v1 का वैल्यू पुट कर दिया, v1 का वैल्यू है 0, सो 0 स्क्वायर प्लस 2gs1 व्हिच इज इक्वल टू u1 स्क्वायर. सो ये हमने इसको लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, इक्वल साइन है. तो व्हिच इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस 2gs1. ये है हमारा इक्वेशन 1. अभी देखते हैं सेम थिंग होगा इक्वेशन 2 फॉर द सेकंड स्टोन. सो दूसरे स्टोन के लिए भी इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है u2, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, उसे भी फाइनल वेलोसिटी 0 ही होना है. डिस्टेंस और हाइट बाय द स्टोन इज द s2, वी हैव टेकन इट for our convenience s2, or you can take h1 h2 anything, this is your choice. So acceleration is a is equal to minus g, because this will be same, the both for both acceleration will be same, because acceleration due to gravity is same for all, for every object on earth. Acceleration due to gravity is always 9.8 meter per second square. So now we will solve for this. So we have v2 square equal to u2 square plus 2as2. Same thing, the third equation of motion, put the value. v में 0 भर दो, u2 तो u2 ही है, a को माइनस g से बदल दो, फिर s2 ही है, तो u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs2 विच इज इक्वेशन 2. सो हमें दो इक्वेशन मिल गया. इक्वेशन 1 है u1 स्क्वायर इक्वल टू 2gs1, और दूसरा इक्वेशन है u2 स्क्वायर इक्वल टू 2gs2. हमें चाहिए s1 इज टू s2, s1 इज टू s2 यानी s1 बाय s2. कैसे मिलेगा हमें s1 बाय s2? यहाँ पर देखो u1 इज इक्वल टू 2gs1, u2 इक्वल टू 2gs2. तो यहाँ पर 2gs2 और 2gs1 दोनों में s1 और s2 है, लेकिन दोनों में सेम क्या है, 2g. सो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दे, हमें s1 और s2 मिल जाएगा, राइट? So we will get s1 divided by s2 from equation 1 by 2. So we will do that only. So from equation 1 divided by 2, this implies u1 square divided by u2 square equal to 2gs1 divided by 2gs2. तो इसी को हमने लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिखा है यहाँ पर. तो s1 by s2 is equal to u1 square by u2 square, because 2g cancels out, so s1 by s2 equal to u1 square by u2 square, which is equal to s1 is to s2 equal to u1 square is to u2 square. That is the ratio of the heights. The ratio of the heights for stone 1 and stone 2 is equal to u1 square is to u2 square. This is to be proved, so we have proved it. समझ में आया? I hope you have understood. Thank you.